नमस्कार दोस्तों, राम राम, दिल से सलाम, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे साथ। दोस्तों, हमें सूचना मिली थी कि लाइन पर एक जोरदार धमाका हुआ है और पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई है। मौके पर पहुंचने पर हमने पाया कि यह एक 11 केवी स्ट्रक्चर है। धमाके के कारण स्ट्रक्चर के सारे फ्यूज उड़ चुके थे, साथ ही एक जंपर टूटकर अलग हो गया था। हमारे सीनियर टेक्नीशियन ने तुरंत कमान संभाली और खंभे पोल पर चढ़कर सबसे पहले टूटे हुए जंपर की जगह नया जंपर मजबूती से लगाया गया। उड़े हुए सभी फ्यूज को बदलकर नए फ्यूज डाले गए। काम पूरा होने के बाद सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सप्लाई चालू करने की प्रक्रिया शुरू की गई और टेक्नीशियन साहब ने पोल से सप्लाई चालू की और फॉल्ट के समय वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया था। मरम्मत के बाद ब्रेकर को फिर से चालू ऑन किया गया। हमने सफलतापूर्वक फॉल्टी सर्किट को अलग आइसोलेट कर दिया है ताकि बाकी क्षेत्र की बिजली चालू रहे। अब हमारी टीम मुख्य फॉल्ट वाली लोकेशन की ओर बढ़ रही है ताकि उसे भी पूरी तरह ठीक किया जा सके। जैसे ही हम फॉल्ट लोकेशन पर पहुंचे तो नजारा बेहद दर्दनाक था। हमने देखा कि ट्रांसफार्मर के नीचे एक बिल्ली पड़ी हुई है और दर्द से बुरी तरह कराह रही है। जांच में पता चला कि यह भीषण शॉर्ट सर्किट इसी बिल्ली के कारण हुआ था। ट्रांसफार्मर आउटडोर खुले में होने की वजह से बिल्ली अनजाने में उसके ऊपर चढ़ गई। जैसे ही उसका शरीर लाइव वायर के संपर्क में आया, एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते लगभग 5000 घरों की बिजली गुल हो गई। हादसा इतना बड़ा था कि ट्रांसफार्मर के पुर्जे तक प्रभावित हुए, लेकिन यह कुदरत का करिश्मा ही था कि बिल्ली को बिजली का जानलेवा झटका नहीं लगा। हालांकि वह आग की लपटों और गर्मी से बुरी तरह झुलस गई है। स्क्रीन पर दिख रहे दृश्यों में बिल्ली की चीखें और उसका दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय कॉलोनी के निवासी वहां पहुंच गए। पता चला कि यह बिल्ली पास की ही एक कॉलोनी की पालतू बिल्ली है। कुछ ही देर में बिल्ली के मालिक भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ अपनी घायल बिल्ली को वहां से निकाला और तुरंत उपचार के लिए अपने साथ ले गए। हादसे के बाद जब हमने ट्रांसफार्मर का बारीकी से निरीक्षण किया तो शॉर्ट सर्किट की तीव्रता का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर थी। शॉर्ट सर्किट इतना जोरदार था कि ट्रांसफार्मर के एचटी हाई टेंशन टर्मिनेशन पर बिल्ली के बाल अभी भी चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं और अधिक तापमान और स्पार्किंग के कारण पूरे टर्मिनल्स जलकर काले पड़ चुके हैं। इन्हें दोबारा सुचारू करने के लिए गहन सफाई और मरम्मत की आवश्यकता है। साथ ही ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए 2 पोल स्ट्रक्चर पर जो फ्यूज लगाए गए थे वे हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण उड़ गए हैं। इसी वजह से आगे की सप्लाई तुरंत कट गई और बड़ा हादसा टल गया। अब हमारी टीम इस फॉल्ट को सुधारने के काम में जुट गई है। सबसे पहले जले हुए टर्मिनल्स और चिपके हुए अवशेषों को साफ किया जाएगा। उसके बाद एचटी कनेक्शन की मजबूती की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में स्पार्किंग न हो। स्ट्रक्चर पर नए और सही रेटिंग के फ्यूज लगाए जाएंगे और पूरी टेस्टिंग के बाद घरों की बिजली फिर से शुरू की जाएगी। ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स की अच्छी तरह सफाई कर दी गई है और सभी कनेक्शंस की मजबूती की बारीकी से जांच पूरी हो चुकी है। अब हम सिस्टम को वापस चार्ज करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे टेक्नीशियन 2 पोल पर चढ़कर सुरक्षा के साथ सभी उड़े हुए फ्यूज को बदल चुके हैं। और हाँ, हम आपको बता दें कि इस मुख्य 2 पोल स्ट्रक्चर के पीछे मेन सबस्टेशन में वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से पहले 1 और 3 पोल स्ट्रक्चर लगा हुआ है। क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर्स और वीसीबी आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए शॉर्ट सर्किट का प्रभाव पीछे तक गया। इसी कारण एक के बाद एक फ्यूज उड़ते चले गए और अंत में ब्रेकर भी ट्रिप हो गया और ब्रेकर के पीछे भी फ्यूज उड़ गए थे। अभी हमारे टेक्नीशियन साहब उस 3 पोल स्ट्रक्चर के फ्यूज भी रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे ही यह काम पूरा होगा हम मेन सप्लाई को दोबारा चालू करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को हमारी टीम ने पूरी सावधानी के साथ संभाला है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप हमारी मेहनत को सराहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इसे शेयर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।